खालिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, दोज आर कैनेडियन टेररिस्ट। व्हाट इज खालिस्तान? कहाँ है खालिस्तान? आप उस मुल्क के शहरी कैसे हो सकते हैं जो मुल्क है ही नहीं कहीं पे? ये कॉम्प्रोमाइज करके समाप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे कनाडा को, खत्म कर देंगे कनाडा। जिसकी रगों में हराम दौड़ रहा हो, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस इतने खराब हो गए हैं कि अब मुझे उम्मीद बहुत कम लग रही है कि ये कभी ठीक होगा। दो कौड़ी के ड्रग स्मगलर अपने आप को खालसा बोलते हो, तुम हो खालसा। वहां पे बॉर्डर पे 4 खालिस्तानी खड़े हुए हैं इमिग्रेशन पे, वर्दी पहने हुए। वहां पे खालिस्तानी आ रहा, आओ जी आओ, आओ जी आओ, ठप्पा लगो अंदर चलो। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे और मस्त होंगे। फिर हम आज आ गए हैं पाकिस्तान की वीडियो को लेकर एक नए रिएक्शन के साथ। दोस्तों, आज बोलने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप देखेंगे तो खुद लगेगा आप वीडियो बहुत अच्छी है। और भारत माता की जय। कनाडा में हिंदुओं ने तबाही नाच के रख दी है। वीडियो देखें और ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी आपको। और आज के शो का आगाज करने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसी वीडियोस दिखाने वाले हैं जो सच में आप सबके होश उड़ा देंगे। और जो हमें इंडिया से देख रहे हैं, जो पाकिस्तान से, जो इस वक्त कनाडा से देख रहे हैं, अगर आप इंडिया से ताल्लुक रखते हैं और अगर आपके अंदर कोई भी नेशनैलिटी है और थोड़ी सी भी पैट्रियोटिक फीलिंग है, तो यकीन माने ये वीडियो देख के आपके रोंगटे जरूर खड़े होने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को मिलके देखते हैं और फिर इस पे बात करते हैं। कुछ भी कर लें, जब तक मोदी रहेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के तरफ बढ़ता ही रहेगा। तो दोस्तों, ये थी वो वीडियो जो इस वक्त कनाडा समेत पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। और ये थी इंडियन कम्युनिटी के जानिब से प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया गया है कनाडा के अंदर। ये वो लोग हैं जो कि हुब्बुल वतन है, ये वो लोग हैं जो कि भारत की संस्कृति को अपने सीने के साथ लगाए रखे हैं। और ये प्रोटेस्ट खालिस्तानियों के खिलाफ वहां पर रिकॉर्ड किया गया। अगर हम कनाडा की बात करें, ट्रूडो की गवर्नमेंट की बात करें, उसकी तो वैसे भी आजकल टांगे कांपती हुई नजर आ रही हैं। इस खास मौके पर हमें ज्वाइन किया है बहुत ही खूबसूरत लेडी ने, नाजिया इलाही खान। इनकी बातें बहुत पसंद आती है और थैंक यू सो मच मेरे तमाम व्यूअर्स के जिन्होंने लास्ट जो हमारा ईरान का शो था उसको इतना ज्यादा लाइक किया, इतना अप्रिशिएट किया। नाजिया जी की राय आपको बहुत अच्छी लगी, उसके लिए आपका थैंक यू और नाजिया जी को वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच मैम ज्वाइन करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच शैला। और हमेशा एक बहुत ही वाइटल, खूबसूरत और इंफॉर्मेटिव टॉपिक में मुझे बुलाने के लिए आभारी हूँ मैं। नाज़िया जी, क्या कहेंगे? इंडियंस ने कनाडा के अंदर रह के खालिस्तानियों के जो है ना अच्छे से पेच जो है कस दिए हैं। और जब ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था कनाडा के अंदर, तो कैनेडियन गवर्नमेंट की तो टांगे कांप रही थी, लेकिन खालिस्तानी भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। इंडिया की इस सॉफ्ट पावर, इस पैट्रियोटिक पावर को लेके आजकल दुनिया में हर तरफ चर्चा की जा रही है कि यार इंडियंस खड़े हो चुके हैं। अब मजीद ये खालिस्तानी प्रोपोगेंडा, मजीद ये हिंदुओं पे अटैक, डिप्लोमेट पे अटैक्स नहीं चलेंगे। शाला, मैं आपसे और आपके देखने वाले व्यूअर्स से और पूरी दुनिया से, क्योंकि हमारा जो शो होता है वो हमेशा पूरी दुनिया में वायरल हो ही जाता है, तो मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, हु आर दे फकिंग खालिस्तानी? और वर्ल्ड के मैप में ये खालिस्तान है कहाँ पर? Who are they fucking खालिस्तानी? ये कुछ भी कर पूरे वर्ल्ड का मैप हाथ में लेकर के लोग बैठे और उसमें ढूंढे कि ये खालिस्तान है कहाँ पर। ये खालिस्तान है ही नहीं कहीं पर। It's just an illusion and nothing else. These bastards are Canadian terrorists and nothing else. जिहादियों का कोई मूल, कोई भाव, ये कैनेडियन टेररिस्ट हैं। ये कोई खालिस्तानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आतंकी की अब आती है बात कि जैसे जिहादियों ने इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर, कुफ्र और काफिर के नाम पर, माले गनीमत के नाम पर पाकिस्तान को खत्म कर दिया। पाकिस्तान को पहले पगलिस्तान बनाया, फिर खबरिस्तान बनाया। उसी तरीके से जस्टिन ट्रूडो को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सो कॉल्ड चरस गांजा पीने वाले खालिस्तानी, जो अपने आप को खालिस्तानी बोलते हैं, जिसका कोई वजूद नहीं है खालिस्तान का, ये कनाडा को धीरे धीरे खत्म करते चले जा रहे हैं। अब आती है बात
कि ये नशाखोर, ये ड्रग्स पीने वाले, ये कोकीन चाटने वाले, ये हवाला का पैसा लेने वाले, ये पैसे के दोस्तों ये कुछ चक्कर भी में कर बहू लें, जब तक बेटियां मोदी बेचने रहेंगे वाले, हमारे ये देश के प्रधानमंत्री, तब जस्टिन तक ट्रूडो के पाकिस्तान सिपा की सालार बन कंगाली की करके बैठे हैं। तरफ बढ़ता और ही जाएगा। जस्टिन ट्रूडो इसलिए इनको रोटी बोटी दे रहा है ताकि ये वो जीत सके, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह जस्टिन ट्रूडो को इन लोगों ने ये समझाया है देखिए दोस्तों, कि जिहादियों का कोई कनाडा मोल में जो कोई इंडियन भाव होता तो पॉपुलेशन है नहीं। है वो 19 पाकिस्तान लाख अपनी है, कंगाली की वजह से 1.9 मिलियन। इस पोजीशन और पर कहीं है, ना कहीं आतंकी जस्टिन की ट्रूडो को पोजीशन ऐसा पे है। लगता है कि ये सो कॉल्ड खालिस्तानी जो इल्यूजन में जी रहे हैं, जो एक्चुअली में कोकीन चाटने वाले हैं, जो ड्रग्स का नशा करने वाले हैं, जो गंजेड़ी हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो कैनेडियन टेररिस्ट हैं, इनकी वजह से इनको 1.9 यानी कि 19 मिलियन इंडियन जस्टिन ट्रूडो को वोट करेगा। नो नो नो, नॉट एट ऑल जस्टिन ट्रूडो, नॉट एट ऑल। क्योंकि जो ओरिजिनल खालसा होते हैं वो इनको नहीं मानते हैं खालसा। जो ओरिजिनल सिख और पंजाबी होते हैं, जो ओरिजिनल दोस्तों ये सिखड़े कुछ भी कर होते लें, जब हैं, तक मोदी जो रहेंगे कड़ा पहनते हैं, हमारे जो देश के दस्तार प्रधानमंत्री, पहनते तब हैं, तक वो इनको पाकिस्तान गालियां की परोसते कंगाली की हैं। तरफ बढ़ता ही और रहेगा। जिस हिसाब से 1.9 मिलियन यानी कि 19 मिलियन वोट के चक्कर में जस्टिन ट्रूडो इन सो कॉल्ड खालिस्तानियों को रोटी वोटी दे करके टेररिज्म एक्टिविटीज करा रहा है, उसका छोटा सा नमूना पिछले पिछले 42 घंटे में जस्टिन ट्रूडो को मिल गया। जिस हिसाब से इन सो कॉल्ड खालिस्तानियों ने मंदिर पर अटैक किया और उसका रिप्लाई हिंदुओं ने एकत्रित हो करके और हिंदुओं ने अपने भगवे रंग की ताकत दिखा करके, अपने सनातन होने का अधिकार पूरा करके, अपने सनातनी होने का की जिम्मेदारी पूरी करके उन्होंने बताया कि मेरे मंदिर को अब छुओगे या हिंदुओं को कुछ करोगे या हिंदुओं के नरसंहार और जेनोसाइड के बारे में सोचोगे तो ईंट पत्थर का जवाब अब भगवे झंडे से दिया जाएगा। अब आती है बात कि ये जुत्ती छाप ड्रग्स स्मगलर जो सो कॉल्ड खुद को खालिस्तानी बोलते हैं, क्या इनकी मुलाकात कभी ओरिजिनल खालसा से हुई है? क्या इनकी मुलाकात कभी ओरिजिनल सिखड़े से हुई है? शैला, मैं आपको बताते चलूं कि जो ओरिजिनल खालसा होते हैं ना, अगर वो जोर आवाज में चीख करके एक बार कह दे वाहे गुरु जी की खालसा और वाहे गुरु जी की फतह, ये जो अपने आप को खालिस्तानी और सो कॉल्ड खालिस्तान बोल रहे हैं, ये पैंट में मूत देंगे, पैंट में। क्योंकि जो ओरिजिनल खालसा होते हैं वो इतने पोलाइट, इतने काम होते हैं और देश के प्रति, मिट्टी के प्रति, जब धरती के प्रति, भारत के प्रति, भारत के नेशनल झंडे के प्रति, भगवे झंडे के प्रति इतना प्रेम उनको होता है, इतना प्रेम होता है कि 70% खालसा जो होते हैं, 70% जो सिखड़े होते हैं, 70% जो पंजाबीज होते हैं, वो हमारे देश की सेना में जाते हैं और बॉर्डर पर होते हैं। बिल्कुल हमने देखा है, बॉर्डर पर होते हैं, वो छातियां चौड़ी कर करके ना गोलियां खाते हैं। और याद किया जाए, जब हमने 4 जंगें पाकिस्तान से जीती थी और लड़ी थी, तो उसमें कई पंजाबी थे जिन्होंने छाती पे गोलियां खाई हैं, लेकिन भारत को बचाया है, भारत के जनता को बचाया है, भारत में रहने वाले हर एक जान को बचाया है। भारत के टुकड़े खालसा करेंगे, भारत के टुकड़े सिखड़े करेंगे, भारत के टुकड़े दस्तार पहनने वाले करेंगे, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब आते हैं कि थोड़ा सा जस्टिन ट्रूडो के बारे में जानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो कौन था, कौन हुआ और कैसे वो इतना बड़ा लिब्रांडो हो गया। जस्टिन पीरे जेम्स ट्रूडो इनका पूरा नाम है, जस्टिन पीरे जेम्स ट्रूडो। 25 दिसंबर 1971 में इनका जन्म हुआ था। मतलब मेरी अम्मा से 5 साल का छोटा है मेरी अम्मा से। और कैनेडियन पॉलिटिशियन बना और 2013 से लिबरल पार्टी में था और 2015 से ये प्राइम मिनिस्टर बना। अब लिबरल पार्टी ज्वाइन करने का मतलब ये तो नहीं होता है ना कि आप इतने बड़े लिब्रांडो बन जाओ कि आप ऐसे लोगों को समर्थन करो जिनका अस्तित्व कभी दुनिया में है ही नहीं, कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं है। अब आती है कि ये 2 कौड़ी के चरसी खालिस्तानी जो अपने आप को ये कहते हैं कि ये भारत में खालिस्तान बनाएंगे, तो फॉर गॉड सेक कोई मुझे ये तो बताए कि
कैनेडियन पासपोर्ट लेकर के, कैनेडियन रेसिडेंट लेकर के और अमेरिकन पासपोर्ट लेकर के और अमेरिकन रेसिडेंट लेकर के कोई भारत में खालिस्तान कैसे बना सकता है? कैसे? अभी मैं यहाँ पर बैठे बैठे कहूं कि मैं यहाँ से बैठे बैठे पाकिस्तान को मजा चखा दूंगी, नो वे, नहीं हो सकता। हम पीओके लेने की बात करते हैं क्योंकि हमारे आर्मी इतने सशक्त है, हमारा डिफेंस चौथे पोजीशन पर है, वो जब चाहे वो कुक कर सकता है पीओके पर, इसलिए हम ये बात कहते हैं। लेकिन मैं इंडिविजुअली ये बात नहीं कह सकती हूँ कि मैं नाजिया इलाही खान मैं पीओके ले लूंगी। नो नो नो, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो